दम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे 21 दिन बाद फिर एक्टिव हुआ मानसून। सवाई माधोपुर में बाढ़ बारिश से लोग परेशान, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। जयपुर में भी हुई बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। देखिए 21 दिन बाद फिर एक्टिव हो गया मानसून। लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली तो लोगों के लिए बारिश आफत बनकर भी बरस रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, नदी नाले उफान पर है। लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया, घरों में भी पानी भरने लगा है और ये परेशानियां लोगों को हो रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। सवाई माधोपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपका रुख करूंगी, सवाई माधोपुर में बारिश के बाद कैसे हालात हैं? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि जिस तरह एक लंबे अरसे बाद, यूं कहें कि लगभग 20-21 दिन बाद ये जो बरसात हुई है, देर रात बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश कह सकते हैं, अतिवृष्टि कह सकते हैं, इस तरह की बरसात थी जिसके चलते यहाँ पर जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अगर शहर की बात करें तो शहर जिला मुख्यालय से लेकर मतलब शहर का, जिले का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आफत की बारिश ना हुई हो और जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं। आपको बता दूं कि आज से करीब 30 जुलाई को जब यहां पर बरसात हुई थी बहुत भारी, तो बोदल की पुलिया है जिसे उघाड़ पुलिया के नाम से जाना जाता है, जो सवाई माधोपुर और खंडार को, कस्बे को जोड़ती है। साथ ही ये सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश को भी जोड़ती है, जिसकी आप तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि पुलिया का क्या हश्र हुआ है और क्या स्थिति है। अभी पहले ही बरसात में ये बह चुकी थी पूरी तरीके से, लेकिन जैसे तैसे इसको व्यवस्था करके काम चालू करवाया गया। लगभग बताते हैं 15-16 लाख रुपए का खर्चा करके इस पुलिया को निर्माण किया गया है, जिसपे 2 दिन के बाद ही, करीब 2 दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि इस पुलिया को पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है, इससे वाहन भी निकल सकते हैं। लेकिन हालात इतने बदतर रहे कि जैसे ही बरसात हुई वो पुलिया पूरी तरह से उखड़ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से जान को जोखिम में डाल के जो यात्री है वो व्यवस्था करके ला रहे हैं। और यहाँ पर मौके पर पुलिस बल भी तैयार आता है। हमारे साथ यहाँ खंडार थाने के सीआई हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, पुलिया है ये बहुत मुख्य पुलिया है जिससे खंडार और सवाई माधोपुर का जुड़ाव है, साथ ही मध्य प्रदेश का जुड़ाव है। ऐसे में कि पानी के चलते ये टूट गई तो किस तरह की दिक्कतें आप सबको देखने को मिल रही है? दिक्कत इसमें सभी है, पैदल आदमी के आने जाने में है, बाइक नहीं निकल रही है और ये क्या मुख्य मार्ग है। इधर श्योपुर एमपी साइड से है और खंडार का उधर बीकला क्षेत्र का पूरा जो सवाई माधोपुर का इलाका है वो एक तरीके से इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से पूरा कट जाता है। तो लोगों का जो मुख्य काम धंधा है वो सवाई माधोपुर से रहता है, तो वो काफ़ी परेशानी है, हर क्षेत्र में परेशानी है। मतलब इस पुलिया के चलते अब जिसको डीजल पेट्रोल लेके जाना है, घर के साथ खाद्य सामग्री लेके जानी, कई तरह के अन्य सामान भी लेके जाने, तो उन सारी लोगों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग या कोई व्यवस्था कर पाएंगे आप? नहीं, डीजल पेट्रोल का तो ऐसा है, अभी पुलिया चालू हो गई थी, पहले 29 जुलाई को टूटी थी ये, तो उसके बाद में अभी करीब 10-12 दिन पहले चालू हो गई थी, भारी वाहन भी चालू हुए थे, तो डीजल पेट्रोल का स्टॉक तो है अभी। और उसके अलावा पहले जो पाली ब्रिज का पुलिया है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था, इसलिए दोनों पुलिया एक साथ होने से कुछ समस्याएं हुई थी, लेकिन वो चालू है रूट, तो डीजल पेट्रोल की और चीज़ की समस्या नहीं आएगी क्योंकि उधर से भी पूर्ति उसकी हो जाएगी। जिला मुख्यालय से करीब 50 गाँव ऐसे होंगे जो नहीं कट गए हैं, जिनका संपर्क कट चुका है। वो लोग जिला मुख्यालय पे सारे काम के लिए तहसील है, जिला मुख्यालय आना पड़ता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तो वो लोग किस तरह वैकल्पिक मार्ग, कोई दूसरा रास्ता हो या क्या व्यवस्था कर पाएंगे? नहीं, वो रास्ता एक है जो श्योपुर से खातोली से अपना लाखेरी होकर और इंद्रगढ़ से सवाई माधोपुर, वो थोड़ा दूरी ज़्यादा है, बहुत दूरी है। अभी देख रहा हूँ मैं पदयात्री बहुत सारे निकल के जा रहे हैं यहाँ, तो इनको किस तरह समझाइश कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था इनके लिए की गई है? इनके लिए ये 2.5-3 फीट की दीवार सुरक्षित है, तो इस पे हमने रस्सी बांध दी है, तो पैदल आदमी इससे निकल सकता है। मतलब व्यवस्था की गई है, पुलिस के द्वारा निकल सकता है। ठीक है सर,
अभी मैं बताऊं खुशबू कि जिस तरह से ये पुलिया का जो निर्माण हुआ था और उसके ऊपर टूट जाने के बाद यूँ कह सकते हैं कि सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो हमसे दूर हो गए हैं और कनेक्शन कट चुका है, जिसकी वजह से जो जिला मुख्यालय से कनेक्शन कटने की वजह से बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पुलिया जो है अभी की अगर अवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक की तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पुलिया का जो पुनरुद्धार कार्य है वो जल्दी से नहीं हो पाएगा, कि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और ये बता दूं कि जब नेशनल 552 का निर्माण हुआ था तो उस दौरान ये पुलिया बननी थी, लेकिन ये पुलिया बन नहीं पाई। शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इसकी एनओसी नहीं आई, जिसकी वजह से ये पुरानी पुलिया थी और 2 बार टूट गई थी। इसको अभी कुछ दिन पहले संजय शर्मा जी भी विजिट करके गए थे, तो उम्मीद यह जताई जा रही थी कि बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और एक वैकल्प के तौर पर मतलब रास्ता भी निकाला जाएगा और ये नई पुलिया बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल रही। इसके चलते करीब सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। और इस सीज़न की ये सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बरसात है जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। और ये बता दूं कि यही नहीं, इसके अलावा जो श्योपुर के लोग हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपको अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों के लिए खबर चलाई थी कि एक कार जो है वो कुसाली दर्रा लटिया पे बह गई थी, जहां पर बड़ी मशक्क़त के बाद रवांजना डूंगर थाना पुलिस और इन्होंने बड़ी SDRF NDRF टीम ने मिल के बड़ी मुश्किल से कार को भी पानी से बाहर निकाला, साथ ही ड्राइवर की डेथ हो गई थी। जब 21-22 दिन से बारिश नहीं थी, एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है, तो जो अव्यवस्थाएं पहले दिखाई दे रही थी उन्हें क्यों नहीं दुरुस्त किया गया कि हालात फिर से वही बन गए, वही पहुंच गए वापस से? बिल्कुल खुशबू, देखिए अगर प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो हर जगह सामने आती है कि जिस तौर तरीके से ये काम होने चाहिए थे उस तौर तरीके से नहीं हो पाए, जिस तेज़ गति से होने चाहिए उन तेज़ गति से नहीं हो पाए। प्रशासन के अगर अधिकारियों की बात करें तो ये होता है कि जब कोई हादसा घटित हो जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन अपने रंग में आता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है, उसमें जांच बिठाई जाती है, बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं। लेकिन अगर पहले से ये चीज़ें व्यवस्थाएं कर ली जाए तो शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में जिस तरह से बरसात हुई है, ज़िले में जिस तरह तेज़ बरसात हुई है, जिसके चलते करीब सैकड़ों ऐसे गाँव हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसमें प्रशासन की अगर बात करें तो पिछले बार जब बरसात हुई थी तो वहाँ पर केवल पूड़ी सब्जी तक ही सीमित था कि जो लोग बरसात में ग्रसित थे, जो पीड़ित थे, उनको पूड़ी और सब्जी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी इतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों का अनाज है वो भीग चुका है, बहुत सारे लोगों के जो सामान है वो बेच चुके हैं, तो बड़ी सारी दिक्कतें हो रही उनको जीवन यापन करने के लिए। लेकिन स्थितियां ये हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, साफ है, लेकिन अगर इसी दौरान कोई तेज़ बारिश और हो जाती है तो स्थितियां जो और है वो बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे, किस तरह आमजन तक राहत पहुंचा पाएंगे। और जो करीब सवाई माधोपुर का निचला क्षेत्र है वहाँ तकरीबन ऐसा बताते हैं कि 14 से 15 ऐसे गाँव हैं जिसमें सूरवाल है, मच्छीपुरा है, अजनोटी है और धनोली है, ऐसे कानसीर है, दुब्बी है, मखोली है, दो बड़ा, ऐसे करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो पानी के बहाव क्षेत्र में आते हैं और वहां पर परेशानी होती है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन की ही चूक मानी जा सकती है। आज जिस तरह आप अभी देख पा रहे थे कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उधर के लोग उधर रुक रहे हैं, इधर के इधर रुक रहे हैं, पैदल चलने वाले बहुत मुश्किल से रस्सी के सहारे, प्रशासन ने रस्सी लगाई है जिसके सहारे सामने पुलिस खड़ी हुई है, तो वो जैसे तैसे करके ये व्यवस्था की जा रही है। और जो लोग हैं उनको इस 2 फीट की जो पगडंडी है, पुल की एक दीवार बची है, इस दीवार के सहारे उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठाना लाजमी भी है और उठने भी चाहिए। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।